एवरीवन, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम अपने इस YouTube चैनल पर जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो दिया है स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये 12th क्लास के चैप्टर 3 मानव जनन पार्ट से है। तो इस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जानने से पहले सबसे बड़ी चीज़ होती है गैमेटोजेनेसिस, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, ये लिखेंगे युग्मक, लिखेंगे जनन। इंग्लिश में बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस और हिंदी में बोला जाता है युग्मक जनन। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, सबसे पहले पाया जाता है वृषण। वृषण क्या हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है टेस्टिस होते हैं। और एक पाया जाता है क्या हो जाएगा, अंडाशय। अंडाशय या ये हो जाता है ओवरी। तो आप सभी को पता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, मेल में, और ओवरी जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, फीमेल में। और मेल से क्या लिखेंगे, किस चीज़ का निर्माण होता है, स्पर्म का, और फीमेल में क्या बनते हैं तो लिखेंगे ओवम। मतलब टेस्टिस से किसका क्या बन रहा है, स्पर्म, और ओवरी में क्या बन जाते हैं, ओवम। जब इन दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तब जाके क्या बनते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, युग्मज कहा जाता है। तो यही चीज़ क्या हो जाते हैं, गैमेटोजेनेसिस। क्या बताएंगे कि जो वृषण और क्या रहते हैं, अंडाशय। मतलब वृषण से किस क्या बनेगा, स्पर्म, और ओवरी में क्या बनते हैं, लिखेंगे ओव्यूल, या इसको बोला जाता है अंडाणु भी कहा जाता है। जब मेल का लिखोगे स्पर्म और फीमेल के जब अंडाणु आपस में मिलते हैं तो ये जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो यही चीज़ युग्मक जनन कहलाते हैं। तो उसके बाद हमें जो पढ़ना है, जो हमारा मेन टॉपिक है, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। तो शुक्राणु जनन के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे कि शुक्राणु जनन होते क्या है। तो शुक्राणु जनन में क्या पाया जाएगा कि जो वृषण, मनुष्य के जो क्या रहते हैं, मेल के टेस्टिस, वृषण की लिखेंगे शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका की जनन कोशिकाएं, लिखेंगे जनन कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री। जब इसमें क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण करती है, शुक्राणुओं का, या बोला जाए स्पर्मों का निर्माण करती है। तो उसको ही क्या बोला जाता है, लिखेंगे शुक्राणु जनन कहते हैं। तो ये आपको तो समझ में आया होगा कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। तो शुक्राणु की जनन नलिका की जनन कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण हो जाता है, शुक्राणु का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन कहलाता है। तो इसमें क्या रहते हैं, शुक्राणु जनन बन जाते हैं तो जो कोशिकाएं क्या कहलाती है, प्राथमिक जनन कोशिका कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गए इसकी परिभाषा, जो ये फर्स्ट टॉपिक दिया था। अब जो नेक्स्ट दिया है शुक्राणु जनन के चरण, तो 2 चरण में पाए जाएंगे। एक हो जाता है स्पर्मिड का निर्माण और एक हो जाता है स्पर्मिड का कलांतर। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे स्पर्मिड का निर्माण। तो स्पर्मिड के निर्माण में क्या बताएंगे कि जितने भी लिखोगे प्राथमिक जनन सेल्स होते हैं, जितने भी क्या पाए जाते हैं, प्राथमिक जनन सेल। अब प्राथमिक जनन सेल किसको बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा, जैसे कि मान लीजिए इसमें आते हैं आरेख बनाइए, तो हम यहाँ पे आरेख बनाते हैं। तो आरेख बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये क्या हो जाता है, इसको बोला जाता है प्राइमरी जर्म सेल, इसको बोला जाता है प्राइमरी जर्म सेल्स कहते हैं, या इसको हिंदी में बोला जाएगा, जो मैं बोल रही हूँ, प्राथमिक जनन कोशिकाएं, प्राथमिक जनन कोशिकाएं। तो इसमें भी जो रहते हैं स्पर्मिड, इसमें 3 प्रवस्था, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और क्या पाए जाते हैं, परिपक्वन प्रवस्था पाए जाते हैं। तो स्पर्मिड में क्या होगा, स्पर्मिड में ये बताएंगे कि प्राथमिक जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं, जिनको ही क्या बोला जाता है, स्पर्मिड कहते हैं। तो इस प्रवस्था में बहुत सारे चरण होते हैं। जैसे हो गया ये प्राइमरी जनन सेल हो गए, तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए पहले, सबसे पहले जो विभाजन होगा समसूत्री, तो समसूत्री विभाजन से ये 4 कोशिकाओं के निर्माण करेगी। जब प्राइमरी जनन सेल में जब ये क्या करेंगे, समसूत्री का विभाजन हुआ, तो ये समसूत्री विभाजन करके 4 कोशिका का निर्माण। अब समसूत्री विभाजन है तो ये पूरी कोशिकाएं समान बन गई, तो एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण हो गया। तब इनके नाम क्या लिखे जाएंगे,
अब ये 4 कोशिकाएं बन गई है, तो इन सभी कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? स्पर्मेटो लिखेंगे गोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होंगे उनको बोला जाता है गुणन प्रवस्था, या आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको क्या बोला जाता है? मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे प्रवस्था हो जाते हैं, गुणन प्रवस्था कहा जाता है। उसके बाद वृद्धि प्रवस्था में आते हैं। तो वृद्धि प्रवस्था में क्या बताएंगे आप कि एक स्पर्मेटोगोनिया, मान लीजिए ये स्पर्मेटोगोनिया है, इसका एक स्पर्मेटोगोनिया हम ले लिए, तो ये क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके, ये क्या करेंगे? भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बड़े हो जाते हैं। आकार में बड़े हो जाते हैं तो इनको क्या बोला जाता है? प्राइमरी, इनको बोला जाता है, लिखेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इनको बोला जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ से यहाँ तक की जो प्रवस्था होती है इसको बोला जाता है ग्रोथ प्रवस्था, या बोला जाएगा वृद्धि प्रवस्था कहते हैं। इतना तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाते हैं? जब ये वृद्धि प्रवस्था खत्म होगी, जब क्या आती है? लिखेंगे कि परिपक्वन प्रवस्था आती है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो ये कोशिकाएं क्या होंगी? आधी हो जाएंगी। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब विभाजन हुआ तो एक से कितनी कोशिकाएं बन गई? 4 कोशिकाएं बन गई, लेकिन इसमें विभाजन क्या हो गया? अर्धसूत्री। अब देखिए यहाँ पे जो गुणन प्रवस्था में था उसमें विभाजन हो रहा था समसूत्री, और यहाँ पे जो विभाजन हो रहा है वो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसके कारण इनकी कोशिकाएं क्या हो गई? आधी हो गई। अब नाम कैसे लिखेंगे आप लोग? ये तो हो गया वृद्धि प्रवस्था में क्या बने? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हो गया। अब जब क्या हो गए कि वृद्धि प्रवस्था में हो गया, अब यहाँ पे लिखेंगे स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स में 2 बार विभाजन होगा, 2 बार विभाजन होने के कारण ये क्या करते हैं? आकार में बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो बनेंगे इनको बोला जाएगा सेकेंडरी, ये हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। ये प्राइमरी था और ये क्या बन गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, और ये जो बन जाएगा इसको बोला जाएगा स्पर्मिड कहेंगे। ये बन गए, स्पर्मिड का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे क्या बताएंगे? इस पूरी प्रवस्था को ही क्या बोला जाएगा? परिपक्वन प्रवस्था, या बोला जाएगा, लिखेंगे मैचुरेशन, लिखेंगे क्या हो जाएंगे? प्रवस्था हो जाएंगे। ये हो जाएगा मैचुरेशन प्रवस्था, ये बताएंगे। तो इतना तक शायद आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये जब परिपक्वन प्रवस्था जब बन जाते हैं तो यहाँ तक हमें 3 चीज बताने थे। गुणन, पहला हो गया गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, और क्या हो गया? परिपक्वन प्रवस्था। अब जो लास्ट है ये हो जाएगा स्पर्मिड का कलांतर। अब जो हमारे पास क्या बने हैं? ये जो स्पर्मिड बने हैं, ये सभी क्या बने? स्पर्मिड बने हैं। तो इनमें अचानक से क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या हो जाते हैं? अचानक से क्या हो जाते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनमें क्या हो गया? अचानक से क्या हो गए? परिवर्तन हो गए। तो अचानक से परिवर्तन होते हैं तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से विकसित हो गए। अब विकसित होने के बाद जो भी स्पर्मिड थे, ये सारे स्पर्मिड थे, ये लंबाई में क्या करने लगते हैं? बढ़ जाते हैं। लंबाई में क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। लंबाई में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण लिखेंगे ये शुक्राणुओं में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या बताएंगे कि स्पर्मिड के कलांतर में बताएंगे कि जितने भी स्पर्मिड रहते उसमें क्या हो जाता है? अचानक परिवर्तन हो जाता है। तो अचानक परिवर्तन हो जाएगा तो इसमें पूर्ण रूप से लिखेंगे स्पर्म क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। और यह लिखेंगे इनकी लंबाई भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब बढ़ने के बाद ये क्या हो जाते हैं? लिखोगे कि सेंट्रोसोम क्या हो जाएंगे? सेंट्रोसोम 2 क्या हो जाते हैं? ये सेंट्रियोल में बट जाते हैं। सेंट्रोसोम किस में बदल जाते हैं? तो सेंट्रियोल्स में क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं। और ये क्या हो जाते हैं? केंद्रक से दूर चले जाते हैं। केंद्रक से दूर चले जाते हैं और एक तरह से पूरी किसका निर्माण कर लेते हैं? पूरी तरह से परिपक्व शुक्राणुओं का निर्माण कर लेते हैं। और ये चल प्रवृत्ति के होते हैं। और उसके बाद इसमें क्या बन जाती हैं? पूंछ का निर्माण हो जाती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और ये सारी चीज़ें बस ये स्पर्मेटोजेनेसिस में। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।